नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आज, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आपको पता है कि सर्वनाम की परिभाषा जब हमने सर्वनाम जो अध्याय का शुरू किया था उस समय पढ़ी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कोई भी संज्ञा हो और संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे वाक्य लिखा हुआ है, राम घर जाता है, राम घर जाकर पढ़ाई करता है। तो ये देखिए, इसमें वाक्य के अंदर ये राम राम ये दो बार आ गया, या इस तरह आगे और लिख सकते हैं, राम पढ़ाई करता है, फिर राम खाना खाता है। तो ये देखिए, ये जो राम 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 ये जो आवृत्ति है इसको रोकने के लिए, यानी वाक्य के अंदर शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब राम घर जाता है, इसकी जगह ये लिखना, यह राम घर जाता है, वह घर जाकर पढ़ाई करता है, फिर वह खाना खाता है। तो कहने का मतलब है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कम करने के लिए, वाक्य में सुंदरता बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है। तो जब हमने सर्वनाम अध्याय पढ़ा था उसमें पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखो। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो 3 प्रकार के हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 हो गए। जैसे उत्तम पुरुष होता है वो जो व्यक्ति खुद होता है, कहने वाला वक्ता होता है, उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो सुनने वाला होता है व्यक्ति, उसके लिए आता है। जैसे तुम या आप, ये भी है इसके अंतर्गत आता है। फिर है अन्यवाचक सर्वनाम। अन्य के अंतर्गत है कोई दूसरे व्यक्ति के, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह अन्यवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जैसे वे, वह, ये जो सारे शब्द आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम का भेद लिखिए। अब सर्वनाम के शब्द लिखे हुए हैं, उसके हमें क्या लिखना है? भेद लिखना है। जैसे इसमें आपके पहले से लिखा हुआ है भेद, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम और मैं, हम और मैं किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने उत्तर पुरुष में पढ़ा था, मैं, हम, इस तरह के। फिर है कौन और क्या। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन, आप सीता क्या कर रही है, या कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो, या आपके घर कौन आया। तो ये जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है खुद या आप,
ये है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। निज आपको पता है वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये खुद और आप, ये खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं अपने आप कार्य करूंगा, तो अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर होता है जो और सो, ये आता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पहले मैंने आपको बताया था उसमें कि संज्ञा, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जो संबंध बताया जाता है वो किसमें आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ये जो और सो या जो और वह, तो ये जो सारे हैं, जो सोएगा सो खोएगा, तो इस तरह के वाक्य किसमें आता है? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। अब इनमें से हमें सर्वनाम शब्द है वो अलग करके लिखना है। तो जैसे पहला वाक्य है किसे बुलाया गया, तो इसमें जो सर्वनाम शब्द क्या है? किसे। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है दूसरा, दूध में कुछ तैर रहा है। कुछ इसके अंतर्गत है, जो क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब कुछ के अंतर्गत है कोई निश्चितता नहीं है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कचरा हो सकता है, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे है स्वयं, यानी ये जो है स्वयं आएगा यहाँ, और ये जो है निजवाचक आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिखा, फिर उसके बाद में स्वयं है तो खुद के लिए प्रयोग किया गया है, वहाँ निजवाचक आएगा। फिर है आप तो महान है, तो इसमें है आप आए, क्या आएगा? आप। और ये भी है किसमें आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर है उसके सामने अकड़ना मत। अब उसके अंतर्गत है, तो ये आपको कह रहे हैं कि किसके सामने? उस व्यक्ति के लिए निश्चितता बता रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने मत अकड़ना, तो ये आएगा इसमें उसके, यानी ये उसके है वो सर्वनाम शब्द है। इसी तरह जैसा बोया वैसा काटा, तो इसमें जैसा और वैसा, ये जो है क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के भेदों का नाम लिखो। यानी सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं उनका नाम लिखना है। तो हमें मालूम है कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत पुरुष जाति का बोध होता है। और ये पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी निश्चितता को बताता है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो ये है आज हमारे सर्वनाम जो अध्याय था उसके प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है आज, सर्वनाम किसे कहते हैं? अब आपको पता है कि सर्वनाम की परिभाषा जब हमने सर्वनाम जो अध्याय का शुरू किया था उस समय पढ़ी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी कोई भी संज्ञा हो और संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे वाक्य लिखा हुआ है राम
घर जाता है, राम घर जाकर पढ़ाई करता है। तो ये देखिए इसमें वाक्य के अंदर ये राम राम ये दो बार आ गया, या इस तरह आगे और लिख सकते हैं राम पढ़ाई करता है, फिर राम खाना खाता है। तो ये देखिए ये जो राम 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 ये जो आवृत्ति है इसको रोकने के लिए, यानी वाक्य के अंदर शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब राम घर जाता है, इसकी जगह ये लिखना, यह राम घर जाता है, वह घर जाकर पढ़ाई करता है, फिर वह खाना खाता है। तो कहने का मतलब है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कम करने के लिए, वाक्य में सुंदरता बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है? तो जब हमने सर्वनाम अध्याय पढ़ा था उसमें पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखो। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 हो गए। जैसे उत्तम पुरुष होता है वो जो व्यक्ति खुद होता है, कहने वाला वक्ता होता है, उसके लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो सुनने वाला होता है व्यक्ति, उसके लिए आता है, जैसे तुम, तुम या आप, ये भी है इसके अंतर्गत आता है। फिर है अन्यवाचक सर्वनाम, अन्य के अंतर्गत है कोई दूसरे व्यक्ति के, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह अन्यवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जैसे वे, वह, ये जो सारे शब्द आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम का भेद लिखिए। अब एक सर्वनाम के शब्द लिखे हुए हैं, उसके हमें क्या लिखना है? भेद लिखना है। जैसे इसमें आपके पहले से लिखा हुआ है भेद, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम और मैं, हम और मैं किसमें आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने उत्तर पुरुष में पढ़ा था, मैं, हम, इस तरह के। फिर है कौन और क्या, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन, आप सीता क्या कर रही है, या कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो, या आपके घर कौन आया। तो ये जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है खुद या आप, ये है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। निज, आपको पता है वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये खुद नहीं, ये खुद और आप, ये खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं अपने आप कार्य करूंगा, तो अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर होता है जो और सो, ये आता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पहले मैंने आपको बताया था उसमें कि संज्ञा, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जो संबंध बताया जाता है वो किसमें आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, यानी जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ये जो और सो या जो और वह, तो ये जो सारे हैं, जो सोएगा सो खोएगा। तो इस तरह के वाक्य किसमें आता है?
संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। अब इनमें से हमें सर्वनाम शब्द है वो अलग करके लिखना है। तो जैसे पहला वाक्य है किसे बुलाया गया, तो इसमें जो सर्वनाम शब्द क्या है, किसे, और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है दूसरा, दूध में कुछ तैर रहा है, कुछ इसके अंतर्गत है जो क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब कुछ के अंतर्गत है कोई निश्चितता नहीं है, दूध कोई भी वस्तु हो सकती है, कचरा हो सकता है, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे है स्वयं, यानी ये जो है स्वयं आएगा यहाँ, और ये जो है निजवाचक आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिखा फिर उसके बाद में स्वयं है तो खुद के लिए प्रयोग किया गया है, वहां निजवाचक आएगा। फिर है आप तो महान है, तो इसमें है आप आए, क्या आएगा, आप, और ये भी है किसमें आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर है उसके सामने अकड़ना मत, अब उसके अंतर्गत है, तो ये आपको कह रहे हैं किसके सामने, उस व्यक्ति के लिए निश्चितता बता रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने मत अकड़ना, तो ये आएगा इसमें उसके, यानी ये उसके है वो सर्वनाम शब्द है। इसी तरह जैसा बोया वैसा काटा, तो इसमें जैसा और वैसा ये जो है क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के भेदों का नाम लिखो, यानी सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं उनका नाम लिखना है। तो हमें मालूम है कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत पुरुष जाति का बोध होता है, और ये पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी निश्चितता को बताता है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो ये है आज हमारे सर्वनाम जो अध्याय था उसके प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है आज, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आपको पता है कि सर्वनाम की परिभाषा जब हमने सर्वनाम जो अध्याय का शुरू किया था उस समय पढ़ी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कोई भी संज्ञा हो और संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे वाक्य लिखा हुआ है, राम घर जाता है, राम घर जाकर पढ़ाई करता है। तो ये देखिए इसमें वाक्य के अंदर ये राम राम ये 2 बार आ गया, या इस तरह आगे और लिख सकते हैं, राम पढ़ाई करता है, फिर राम खाना खाता है। तो ये देखिए ये जो राम 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 ये जो आवृत्ति है इसको रोकने के लिए, यानी वाक्य के अंदर शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब राम घर जाता है, इसकी जगह ये लिखना, यह राम घर जाता है, वह घर जाकर पढ़ाई करता है, फिर वह खाना खाता है।
तो कहने का मतलब है कि वाक्य के अंतर्गत है एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कम करने के लिए, वाक्य में सुंदरता बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है? तो जब हमने सर्वनाम अध्याय पढ़ा था उसमें पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखो। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 हो गए। जैसे उत्तम पुरुष होता है वो जो व्यक्ति खुद होता है, कहने वाला वक्ता होता है, उसके लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो सुनने वाला होता है व्यक्ति, उसके लिए आता है, जैसे तुम, तुम या आप, ये भी है इसके अंतर्गत आता है। फिर है अन्यवाचक सर्वनाम। अन्य के अंतर्गत है कोई दूसरे व्यक्ति के, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह अन्यवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जैसे वे, वह, ये जो सारे शब्द आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम का भेद लिखिए। अब ये सर्वनाम के शब्द लिखे हुए हैं, उसके हमें क्या लिखना है? भेद लिखना है। जैसे इसमें आपके पहले से लिखा हुआ है भेद, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम और मैं, हम और मैं किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने उत्तर पुरुष में पढ़ा था, मैं, हम, इस तरह के। फिर है कौन और क्या। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन, आप सीता क्या कर रही है, या आप कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो, या आपके घर कौन आया, तो ये जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है खुद या आप, ये है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। निज, आपको पता है वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये खुद नहीं, ये खुद और आप, ये खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं अपने आप कार्य करूंगा, तो अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर होता है जो और सो, ये आता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पहले मैंने आपको बताया था उसमें कि संज्ञा, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जो संबंध बताया जाता है किसमें आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ये जो और सो या जो और वह, तो ये जो सारे हैं, जो सोएगा सो खोएगा, तो इस तरह के वाक्य किसमें आता है? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। अब इनमें से हमें सर्वनाम शब्द है वो अलग करके लिखना है। तो जैसे पहला वाक्य है, किसे बुलाया गया, तो इसमें जो सर्वनाम शब्द क्या है? किसे। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है दूसरा, दूध में कुछ तैर रहा है। कुछ इसके अंतर्गत है, जो क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब कुछ के अंतर्गत है कोई निश्चितता नहीं है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कचरा हो सकता है, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे है स्वयं, यानी ये जो है स्वयं आएगा यहाँ, और ये जो है निजवाचक
आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिखा फिर उसके बाद में स्वयं है तो खुद के लिए प्रयोग किया गया है, वहाँ निजवाचक आएगा। फिर है आप तो महान है, तो इसमें आप आए, क्या आएगा आप, और ये भी है किसमें आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर है उसके सामने अकड़ना मत, अब उसके अंतर्गत है तो ये आपको कह रहे हैं कि किसके सामने, उस व्यक्ति के लिए निश्चितता बता रहे हैं उस व्यक्ति के सामने मत अकड़ना, तो ये आएगा इसमें उसके, यानी ये उसके है वो सर्वनाम शब्द है। इसी तरह जैसा बोया वैसा काटा, तो इसमें जैसा और वैसा ये जो है क्या है सर्वनाम शब्द है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के भेदों का नाम लिखो, यानी सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं उनका नाम लिखना है। तो हमें मालूम है कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत पुरुष जाति का बोध होता है, और ये पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी निश्चितता को बताता है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो ये है आज हमारे सर्वनाम जो अध्याय था उसके प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है आज, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आपको पता है कि सर्वनाम की परिभाषा जब हमने सर्वनाम जो अध्याय का शुरू किया था उस समय पढ़ी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं सर्वनाम, यानी कोई भी संज्ञा हो और संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वाक्य के अंतर्गत एक ही शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे वाक्य लिखा हुआ है राम घर जाता है, राम घर जाकर पढ़ाई करता है। तो ये देखिए इसमें वाक्य के अंदर ये राम राम ये 2 बार आ गया, या इस तरह आगे और लिख सकते हैं राम पढ़ाई करता है, फिर राम खाना खाता है। तो ये देखिए ये जो राम 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 ये जो आवृत्ति है इसको रोकने के लिए, यानी वाक्य के अंदर शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब राम घर जाता है, इसकी जगह ये लिखना, यह राम घर जाता है, वह घर जाकर पढ़ाई करता है, फिर वह खाना खाता है। तो कहने का मतलब है कि वाक्य के अंतर्गत है एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कम करने के लिए, वाक्य में सुंदरता बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है। तो जब हमने सर्वनाम अध्याय पढ़ा था उसमें पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखो। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 हो गए। जैसे उत्तम पुरुष होता है
वो जो व्यक्ति खुद होता है, कहने वाला वक्ता होता है, उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो सुनने वाला होता है व्यक्ति, उसके लिए आता है। जैसे तुम, तुम या आप, ये भी है इसके अंतर्गत आता है। फिर है अन्यवाचक सर्वनाम। अन्य के अंतर्गत है कोई दूसरे व्यक्ति के, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह अन्यवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जैसे वे, वह, ये जो सारे शब्द आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम, नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनाम का भेद लिखिए। अब ये सर्वनाम के शब्द लिखे हुए हैं, उसके हमें क्या लिखना है, भेद लिखना है। जैसे इसमें आपके पहले से लिखा हुआ है भेद, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम और मैं, हम और मैं किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने उत्तर पुरुष में पढ़ा था, मैं, हम, इस तरह के। फिर है कौन और क्या। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन, आप सीता क्या कर रही है, या कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो, या आपके घर कौन आया, तो ये जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है खुद या आप, ये है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। निज, आपको पता है वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये खुद नहीं, ये खुद और आप, ये खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं अपने आप कार्य करूंगा, तो अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर होता है जो और सो, ये आता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पहले मैंने आपको बताया था उसमें कि संज्ञा, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जो संबंध बताया जाता है वो किसमें आता है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ये जो और सो, या जो और वह, तो ये जो सारे हैं, जो सोएगा सो खोएगा, तो इस तरह के वाक्य किसमें आता है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। अब इनमें से हमें सर्वनाम शब्द है वो अलग करके लिखना है। तो जैसे पहला वाक्य है किसे बुलाया गया, तो इसमें जो सर्वनाम शब्द क्या है, किसे, और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है दूसरा, दूध में कुछ तैर रहा है। कुछ इसके अंतर्गत है, जो क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब कुछ के अंतर्गत है कोई निश्चितता नहीं है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कचरा हो सकता है, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे है स्वयं, यानी ये जो है स्वयं आएगा यहाँ, और ये जो है निजवाचक आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिखा, फिर उसके बाद में स्वयं है तो खुद के लिए प्रयोग किया गया है, वहाँ निजवाचक आएगा। फिर है आप तो महान है, तो इसमें है आप आए, क्या आएगा, आप, और ये भी है किसमें आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर है उसके सामने अकड़ना मत। अब उसके अंतर्गत है, तो ये आपको कह रहे हैं किसके सामने, उस व्यक्ति के लिए निश्चितता बता रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने मत अकड़ना, तो ये आएगा इसमें उसके, यानी ये उसके है वो सर्वनाम शब्द है। इसी तरह जैसा बोया वैसा काटा, तो इसमें जैसा और वैसा, ये जो है क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
सर्वनाम के भेदों का नाम लिखो। यानी सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं उनका नाम लिखना है। तो हमें मालूम है कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत पुरुष जाति का बोध होता है। और ये पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी निश्चितता को बताता है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम और फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो ये है आज हमारे सर्वनाम जो अध्याय था उसके प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।